एक तूफानी रात को आर्यन को एक रहस्यमय पैकेज मिला। अंदर एक पुराना धूल भरा बोर्ड गेम था जिसका नाम कमला था। साथ में एक नोट था, अगर हिम्मत है तो खेलो, लेकिन सावधान रहना, कमला तय करती है कौन रहेगा और कौन जाएगा। उत्सुक होकर आर्यन ने अपने दोस्तों रिया, समीर और प्रिया को गेम खेलने के लिए बुलाया। तूफान के दौरान वे मेज के चारों ओर जमा हुए और मोमबत्तियां जलाईं। खेल का बोर्ड जटिल डिजाइन का था, जिसमें एक स्पिनर केंद्र में था। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक छोटी डरावनी मूर्ति थी। निर्देश सरल थे, स्पिनर घुमाओ, अपने टुकड़े को आगे बढ़ाओ और जिस स्थान पर उतरो उस पर लिखी बात का पालन करो। रिया ने पहले स्पिनर घुमाया। 5 स्थान आगे बढ़ो, उसने जोर से पढ़ा। उसका टुकड़ा बोर्ड पर 5 स्थान आगे बढ़ा और एक आंख वाले चिन्ह पर रुका। एक राज बताओ, उसने कहा, और उन्होंने हंसते हुए उसका बचपन का मजेदार किस्सा सुना। फिर समीर की बारी आई। स्पिनर ने एक हाथ वाले चिन्ह पर इशारा किया। अंधकार को छुओ, उसने पढ़ा। जब लाइट्स झपकी तो वे सब थोड़े घबरा गए, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। प्रिया ने स्पिनर घुमाया। उसका टुकड़ा एक खोपड़ी वाले चिन्ह पर रुका। चेतावनी सुनो, उसने कांपते हुए पढ़ा। अचानक कमरे में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। कमला देख रही है, कमला तय करती है। सब रुक गए। हवा ठंडी हो गई और मोमबत्तियों की लौ तेजी से नाचने लगी। ये बस एक चाल है, आर्यन ने कहा, बहादुर बनने की कोशिश करते हुए। लेकिन अंदर ही अंदर सबने माहौल में बदलाव महसूस किया। जैसे जैसे वे खेलते गए, काम बढ़ते गए। आर्यन का टुकड़ा एक घड़ी वाले स्थान पर रुका। तुम्हारा समय उधार का है, कार्ड पर लिखा था। कमरा तंग महसूस होने लगा और परछाइयां लंबी। उन्होंने देखा कि बोर्ड पर मूर्तियां धीरे धीरे उनकी तरह दिखने लगी। रिया की अगली बारी सबसे बुरी थी। उसका टुकड़ा एक घर वाले स्थान पर रुका। अपने डर का सामना करो, उसने कांपते हुए पढ़ा। लाइट्स झपकी और बुझ गईं। अंधेरे में उन्होंने सुना कि कहीं एक दरवाजा चरमराकर खुला। रिया चीखी और जब लाइट्स वापस आईं, वह गायब थी। केवल उसकी मूर्ति बोर्ड पर बची थी। अब उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं। दहशत छा गई। समीर ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद। वे फंसे हुए थे। हमें खेल खत्म करना होगा, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, आंसू बहाते हुए। समीर की बारी आई। उसका टुकड़ा एक आईना वाले स्थान पर रुका। अपनी नियति देखो, कार्ड ने निर्देश दिया। दीवार पर एक आईना प्रकट हुआ जिसमें समीर की बूढ़ी और झुर्रीदार छवि दिखी। परछाई तेजी से बूढ़ी हुई और धूल में बदल गई। समीर ने अपने सीने को पकड़ा, हाँफते हुए, और गिर पड़ा। उसकी मूर्ति गिर गई, बेजान। अब केवल आर्यन और प्रिया बचे थे। आर्यन ने कांपते हुए स्पिनर घुमाया। उसका टुकड़ा एक किताब वाले स्थान पर रुका। अपना अंत लिखो, कार्ड पर लिखा था। उसके सामने एक कलम और कागज प्रकट हुए। उसने तेजी से लिखा, हम इस खेल से बचते हैं, हम जीते हैं। लेकिन कलम ने खुद ब खुद लिखा, कमला तय करती है। प्रिया की बारी आई। उसका टुकड़ा अंतिम स्थान पर रुका, जिस पर कमला का चिन्ह था, आंखों से घिरा एक वृत्त। कमला चुनती है, उसने पढ़ा। बोर्ड चमकने लगा और एक पुरानी ठंडी आवाज गूंज उठी, एक रहेगा, एक जाएगा। आर्यन और प्रिया एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। चुनो, आवाज ने आदेश दिया। आर्यन अचानक साहस से भरा फुसफुसाया, मुझे ले लो। बोर्ड गायब हो गया और आर्यन जमीन पर गिर पड़ा, बेजान। प्रिया बुरी तरह रोते हुए खुद को घर के बाहर पाई। तूफान थम चुका था और सुबह की पहली रोशनी फूट रही थी। उसने पीछे मुड़कर घर को देखा, जो अब वीरान और जर्जर दिख रहा था। अंदर कमला का खेल अनछुआ पड़ा था, अगले खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा था। सालों बाद कमला की कहानी मशहूर हो गई। घर खाली पड़ा रहा, लेकिन कभी कभी तूफानी रातों में लोग सुन सकते थे एक आवाज फुसफुसाते हुए, कमला देख रही है, कमला तय करती है। और खेल जारी रहा। उसकी काली भूख कभी शांत नहीं हुई। उन लोगों का इंतजार करता रहा जो हिम्मती या मूर्ख थे खेलने के लिए।